आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन थ्योरम। जो हम लोग ऑलरेडी इंटर में ये इसके बारे में, इसका जो मैथ है और इसका डिटेल हम लोग डिस्कस किए, उतना डिटेल में नहीं, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, let A be a subset of positive integer n with property n with properties number 1 belongs to A, and number 2, whenever M belongs to A, this implies M plus 1 belongs to A। मतलब कोई एक ए सेट है n के अंदर जिसमें 1 बिलोंग्स टू ए है एंड m बिलोंग्स टू ए, देन m प्लस 1 दोनों प्लस कर रहे हैं, m प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। जैसे एज फॉर एग्जांपल 2 एक इंटीजर है, राइट। 1 भी एक इंटीजर है, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे सपोज 5 एक इंटीजर है, राइट। 1 तो है इसमें, 1 पहले ही हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 बिलोंग्स टू ए इंटीजर है। तो यही स्टेटमेंट है। देन इसका मतलब देन ए इक्वल टू एन, ए और एन दोनों इक्वल है, राइट। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? चीज़ तो बहुत आसान है, ये हम लोग को पता है, मगर इसको एल्जेब्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके, मगर ये सबको पता है, मगर कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। लेट, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ए और एन अलग है, ए नॉट इक्वल टू एन, राइट। एंड b be the set of all positive integer, b be the set of all positive integer not in A, that is b equal to collection of all n such that n belongs to n, कॉमा n नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे सोचेंगे? सपोज ये है एन सेट और इसमें आ गया आपका ए सेट यहाँ पे है, तो बी जो है, बी ये वाला सेट है, माने ए छोड़ के जो है वो हो गया मेरा बी, राइट। क्लियर? मतलब यहाँ पे कोई भी हम लोग सपोज इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक एलिमेंट एन जो एन के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, एन ए के अंदर नहीं है, राइट। क्लियर? चलो, तो ये हम लोग ऐसे एक बी सेट एज्यूम कर लिए। सिंस ए नॉट इक्वल टू एन, ए जब एन नहीं है, देन बी नॉट इक्वल टू 5। ए और एन अलग है,
अलग नहीं, माने ए एन के अंदर है, तो बी जो सेट है ये नॉन एम्प्टी है, इसमें कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट रहेगा जरूर, राइट। बी नॉन एम्प्टी है। बाय वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, बाय वेल ऑर्डर्ड, by well ordered property, B must possesses a least element से A। इसका मतलब B में, B जब नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट वन एलिमेंट A जरूर रहेगा, एक एलिमेंट तो जरूर रहेगा। देन A, जो A एलिमेंट B में है तो A में नहीं रहेगा, तो A नॉट बिलोंग्स टू A के अंदर वो जरूर नहीं रहेगा, ठीक है। ऑल्सो वन जो है ए के अंदर है, राइट, एंड ए ग्रेटर देन वन, ए जो एलिमेंट है एक से ज़्यादा, क्योंकि ये वन जो है मिनिमम एलिमेंट है, राइट। जो हम लोग वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी में देखे थे, एक मिनिमम एलिमेंट जरूर रहेगा, तो ये वन है मिनिमम एलिमेंट। पॉजिटिव इंटीजर का मिनिमम वन, हम लोग नेचुरल नंबर का मिनिमम एलिमेंट वन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एंड ए ग्रेटर देन वन, राइट। देन a माइनस वन, इट शुड बी पॉजिटिव, ए एक से ज़्यादा है तो a माइनस वन पॉजिटिव होगा, एंड a माइनस वन लेस देन a, दिस इम्प्लाइज a माइनस वन बिलोंग्स टू R, एक रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज a माइनस वन बिलोंग्स टू a माइनस वन a के अंदर रहेगा। नाउ हम लोग को पता है कि वन ए के अंदर है, एम ए के अंदर है, तो एम प्लस वन भी ए के अंदर है रहेगा, तो वन ए के अंदर है, ए माइनस वन भी ए के अंदर है। देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए माइनस वन प्लस वन दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग तो पहले चूज कर लिए थे ए स्मॉल ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर नहीं रहेगा, मगर यहाँ पे प्रूव कर लिए कि स्मॉल ए के अंदर है। इसका मतलब जो हम लोग बी सेट एज्यूम किए थे गलत है। इसका मतलब ये जो एजम्पशन था ए नॉट इक्वल टू एन, ये भी गलत है, ठीक है। गलत है मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू एन होगा। देन दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, this is a contradiction, hence a equal to n proved। ये मेरा थ्योरम प्रूव हो गया, राइट। नेक्स्ट थ्योरम, ये पहला वाला थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये दूसरा जो थ्योरम है, द वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, द वेल ऑर्डर्ड ऑर्डरिंग प्रिंसिपल the well ordering principle is equivalent to the principle of finite induction, of finite induction। The well ordered principle is equivalent to the finite इंडक्शन प्रिंसिपल, मतलब दोनों का मीनिंग एक है। जो वेल ऑर्डर प्रिंसिपल था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक देयर एग्जिस्ट मिनिमम एलिमेंट, राइट। और इसमें क्या प्रूफ है, इसमें है कि
प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन में क्या है कि एक वन एलिमेंट रहेगा ए और एक दूसरा एलिमेंट रहेगा, तो दोनों प्लस करके जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी इसके अंदर रहेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, यही प्रूव करना है, राइट। तो प्रूफ, सपोज वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होल्ड्स, सपोज वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल holds, right? Let A be a subset of positive integer, हम लोग एक सेट एज्यूम कर रहे हैं, सबसेट A be a subset of positive integer, right? A be a subset of positive integers satisfying the two condition हम लोग टू कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। क्योंकि टू कंडीशन क्यों, प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन में दो प्रॉपर्टी है। तो सपोज वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल होल्ड्स, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल जो है एटलीस्ट एक मिनिमम एलिमेंट रहेगा, उसमें हम लोग एक सबसेट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ये प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। लेट ए नॉट इक्वल टू एन, मतलब जो ये सपोज वेल ऑर्डर जो प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है एन के ऊपर, ये किसके ऊपर है, एन के ऊपर, राइट। और उसके अंदर एक सबसेट है और दोनों अलग है, मतलब क्या है, अलग है मतलब ए सबसेट ऑफ एन। तो हम लोग प्रूव करेंगे ए इक्वल टू एन है, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। देन ए जब एन के अंदर नहीं है, एन के अंदर है और इक्वल नहीं है, तो ए छोड़ के जो और दूसरा जो बच रहा है उसको हम लोग बी सेट एज्यूम कर लेंगे। देन बी इक्वल टू एन माइनस ए, देन बी इक्वल टू एन माइनस ए, ये नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये नॉन वॉइड है, राइट। बाय वेल ऑर्डर, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल by well ordering principle, B has at least element, at least a element, at least a element say m। जैसे B नॉन वॉइड है, नॉन वॉइड है मतलब कम से कम एक एलिमेंट जरूर रहेगा, नॉन वॉइड मतलब जीरो, उसमें नॉन वॉइड का मतलब वॉइड सेट मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नॉन वॉइड मतलब उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर रहेगा, और वो एलिमेंट हम लोग सपोज एज्यूम करें कि एम है, राइट। नाउ एम बिलोंग्स टू m belongs to A implies m greater than 1 implies 0 less than m minus 1 implies m minus 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर m माइनस वन नहीं रहेगा, m बी ए के अंदर रहेगा तो m माइनस वन बी के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि m
क्योंकि जो फाइनाइट इंडक्शन प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट रहेगा और उसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो दूसरा एलिमेंट रहेगा। तो एम ए के अंदर ए के अंदर है तो एम माइनस 1 नहीं रहेगा, राइट। सॉरी, ये बी होगा, एम बी के अंदर है, इसका मतलब एम ग्रेटर देन 1, ये बी होगा, सॉरी। देन एम माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब एम माइनस 1 बिलोंग्स टू ए। बी के अंदर नहीं है मतलब एम माइनस 1 किसके अंदर रहेगा, ए के अंदर रहेगा। देयरफॉर इसका मतलब एम माइनस 2, एम माइनस 3 and so on 2, 1 all belongs to a। तो m माइनस 1 ए के अंदर है, इसका मतलब m माइनस 2 भी ए के अंदर रहेगा, m माइनस 3, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, उसके साथ 1 प्लस नहीं तो माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट है वही ए एलिमेंट के अंदर रहेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्ट है तो इसलिए ये हो रहा है। हेंस by second condition of induction m belongs to a, sorry, m belongs to a, क्योंकि जब m माइनस 1 ए के अंदर है तो m माइनस 1 प्लस 1, जब m माइनस 1 ए के अंदर है तो m माइनस 1 प्लस 1 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन कि m बिलोंग्स टू ए देन m प्लस 1 बिलोंग्स टू ए, ये प्रॉपर्टी था। तो m माइनस 1 जब बिलोंग्स टू ए है तो उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, m बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ पे एज्यूम किए थे m नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो m बिलोंग्स टू ए which is contradiction, which is contradiction, which is contradiction। देयरफॉर ये जो हम लोग चूज किए थे कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये गलत है, पूरा चीज ही गलत है। इसका मतलब ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू एन जो एज्यूम किए थे ये गलत है। इसका मतलब देयरफॉर ए इक्वल टू एन, ए और एन दोनों सेम है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, ये दोनों का मतलब सेम ही है, अलग कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया दो थ्योरम। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट n to the power 5 divided by 5 plus n cube by 3 plus 7n by 15 is a positive integer for all n belongs to n। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि n टू दी पावर 5/5 प्लस n क्यूब बाई 3 प्लस 7n/15 ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, देखने में लग रहा है कि फ्रैक्शन है, मतलब 2/5 3/7 ऐसा हो सकता है, मगर ये फ्रैक्शन नहीं है, एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव भी है 2 4 5 6 ऐसा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हम लोग कैसे प्रूव करें, ये इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, लेट fn इक्वल टू n टू द पावर 5/5 प्लस n क्यूब बाई 3 प्लस 7n/15। तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन जो है
उसको यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का नियम क्या है, पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद कोई भी एलिमेंट के लिए। तो पहला स्टेप 1, सिर्फ कोई भी मैथ रहेगा ये टाइप का मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो यही स्टेप 1 स्टेप 2 3 स्टेप में प्रूव होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो सेम टेक्निक में अप्लाई करना है, राइट। स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1 क्या मिल रहा है, f1 मतलब n के जगह पे 1 पुट कर देंगे, दैट इज 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15। तो इसका एलसीएम करेंगे 15, तो कितना मिल रहा है 3 प्लस 5 प्लस 7, तो कितना 15/15 दैट इज 1। तो 1 एक इंटीजर है, 1 बिलोंग्स टू नेचर, राइट। Therefore fn is true for n इक्वल टू 1। तो टेक्निक फर्स्ट स्टेप क्या है, n के लिए प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। नेक्स्ट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल टू m के लिए स्टेटमेंट सही है, एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप प्रूफ नहीं, सिर्फ एज्यूम करना है। स्टेप 2, let us suppose the result is true for n equal to m, right? Therefore fm equal to m to the power 5/5 plus m cube by 3 plus 7m/15 is a positive integer, right? इक्वल टू सपोज p, इसका वैल्यू p है, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में कुछ प्रूव करना नहीं है, सेकेंड स्टेप में सिर्फ एज्यूम करना है, मतलब कंसीडर कर लेना है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड स्टेप में जाके हम लोग प्रूव करेंगे फिर अगेन। स्टेप 3, we need to show fn is true for n इक्वल टू m प्लस 1। मतलब ये हम लोग प्रूव करेंगे m प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। नाउ f ऑफ m प्लस 1 क्या होगा, दैट इज 1/5 m प्लस 1 होल टू द पावर 5, राइट, प्लस 1/3 m प्लस 1 होल क्यूब प्लस 7/15 m प्लस 1 इक्वल टू 1/5। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, इसका क्या बनेगा, m टू द पावर 5 प्लस 5m टू द पावर 4 प्लस 10m क्यूब प्लस 10m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1 प्लस 1/3 m प्लस 1 होल क्यूब दैट इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 प्लस 7/15 m प्लस 1। ओके, तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5 m टू द पावर 5 फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म इसमें से एक टर्म लेंगे 1/3 m क्यूब, राइट, प्लस 7/15 m, ये एक हो गया। उसके बाद ये जो तीनों चार टर्म है, चारों टर्म में 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर सॉरी 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m
राइट। इसमें ये दोनों टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, तो क्या मिलेगा, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, राइट। अभी लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म में मतलब ये जो 1, राइट, इसमें क्या आ रहा है 1/5 प्लस इसमें क्या मिल रहा है 1/3 और लास्ट इसमें क्या आ रहा है 7/15। तो हम लोग पहले ही ये एज्यूम कर लिए कि ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव है, दैट इज पी, इसका वैल्यू क्या लिए थे पी, तो पी हो गया प्लस उसके बाद क्या मिल रहा है m⁴ प्लस 2m³ प्लस 2m² और m² मिलके क्या हो जाएगा 3m² और m प्लस m मतलब दोनों मिला के 2m प्लस ये तीनों का प्लस फॉर्म 1। तो ये एक इंटीजर हो रहा है, राइट। सिंस p and m are positive integer, then तो ये p भी पॉजिटिव इंटीजर है, m भी पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन f ऑफ m+1 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि p पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है, देन ये टोटल जो है f ऑफ m+1 ए पॉजिटिव इंटीजर। Thus the result is true. Result is true for any value of n का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, एनी वैल्यू ऑफ n इक्वल टू m+1, m+1 m+2 कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ m, हेंस प्रूव्ड। तो फिर दोबारा हम लोग एक बार देख लेते हैं मैथ कैसे बनाए। 3 स्टेप है, ध्यान में रखना है कि प्रूव दैट n⁵ प्लस n³ 3 प्लस 7n/15 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है। तो पहला स्टेप क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे हम लोग, ट्रू है। सेकेंड स्टेप क्या है, n इक्वल टू m के लिए ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये प्रूव नहीं करना है। और थर्ड स्टेप में n इक्वल टू m+1 के लिए प्रूव करना है कि इट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले n इक्वल टू 1, n के जगह पे 1 पुट कर दिए और ये 1 आ रहा है तो पॉजिटिव है डेफिनेटली। नेक्स्ट हम लोग एज्यूम कर लिए कि n इक्वल टू m के लिए पॉजिटिव है, उसका वैल्यू हम लोग सपोज p एज्यूम कर लिए, p एक पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हम लोग एक नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं m+1 पुट कर दिए और एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो समेशन आ रहा है p पॉजिटिव 1 पॉजिटिव एंड m इज पॉजिटिव, देन these are all positive, then total value is positive। तो ये जो प्रूफ है कि वो जो एक्सपेंशन है वो पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2, प्रूफ दैट फॉर ऑल natural number in 1 square plus 2 square plus 3 square plus plus n square equal to 1/6 n into n+1 into 2n+1। तो इसको सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1, सेम स्टेप 1 S1 लिख रहे हैं, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सॉरी रुको, हाँ पहले हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, अच्छा उससे पहले हम लोग Fn ये एज्यूम कर लेंगे, Fn इक्वल टू
1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square equal to 1 by 6 n into n plus 1 into n plus 1। तो स्टेप 1 में हम लोग ले लेंगे फॉर n इक्वल टू 1। ये दो पार्ट है LHS और RHS, तो देन LHS इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज वैल्यू 1। एंड RHS में क्या होगा, RHS में 1 by 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 by 6, इसका वैल्यू भी 1 है। देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रू, इसमें एक रिलेशन है, हाँ, तो इसमें ऐसे लिखना, द रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए रिलेशन जो है, रिलेशन ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप टू में क्या लेंगे, n इक्वल टू m। तो लेट अस सपोज, लैंग्वेज सेम है, लेट अस सपोज द स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट नहीं, इसमें रिलेशन हो जाएगा। द रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, that is 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus m square equal to 1 by 6 m into m plus 1 into 2m plus 1। ठीक है, स्टेप 3 में चले जाएंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या लेंगे, we need to show that if n is true for n equal to m plus 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, देयरफॉर LHS में क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा टर्म एक ऐड हो जाएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है, दैट इज 1 by 6 m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको यूज कर लिए प्रीवियस वैल्यू को, तो दोनों से हम लोग m प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो m प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लिए, तो क्या बच रहा है, m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, that is m plus 1 by 6 into 2m square plus 2m plus m, that is 2m plus 1, right। ओ यहाँ पे सॉरी एक 6 होगा, 6, तो इसमें 6 प्लस 7m हो जाएगा, 7m प्लस 6। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट इज m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 3 बाई 6, राइट। तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे ऐसे, m प्लस 1, राइट, इंटू m प्लस 1 इंटू 2 इंटू m प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो देख रहे हैं क्या, जस्ट प्रीवियस जो रिजल्ट था, ये वाला रिजल्ट जो था, m के जगह पे m प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 6 तो नीचे आ जाएगा, m के जगह पे m प्लस 1 आ गया, m प्लस 1 के जगह पे m प्लस 2 हो गया, और ये m जो है m के जगह पे m प्लस 1 पुट कर देंगे तो 2m प्लस 3। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू, जो रिलेशन इज ट्रू। देयरफॉर
the relation is true for n equal to m plus 1, hence proved. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, तो दो एग्जाम्पल हम लोग दिखा दिए, और बाद में भी हम लोग और एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिविजिबिलिटी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।